हेलो दोस्तों, आज आइए हम सीखते हैं ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक जिसका क्या नाम है, पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। तो आज हम देखेंगे कि जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो क्या है। दिया है प्रत्येक वाक्यों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रिडिकेट। तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में। तो आइए देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए, सब्जेक्ट वो होता है जैसे क्या, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जो पढ़ाने का काम कौन कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो जो हमारा जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। तुम लोग पढ़ रहे हो, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है, तुम लोग कर रहे हो। तो तुम लोग क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। आज तुम्हारे तुम्हारे से जो कार्य हो रहा है, जैसे तुम लोग क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वो तुम्हारा क्या हो गया, प्रिडिकेट। मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो हमारा पढ़ाना, जो पढ़ा रहा हूँ क्या हो गया, प्रिडिकेट। क्या हो गया, प्रिडिकेट। तो समझ में आ गया। तो आइए देखते हैं। तो दिया एग्जाम्पल में, जैसे माई ब्रदर गोज फॉर वॉक। मेरा भाई क्या, टहलने के लिए जाता है। मेरा भाई क्या करता है, टहलने के लिए जाता है। तो लिखा है प्रश्न में, घूमने कौन जाता है, मेरा भाई। तो मेरा भाई क्या हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और घूमने का, जो घूमने जा रहा है वो क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो वही कहने का मतलब कि जो जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, दिया है अतः इसी वाक्य में सब्जेक्ट हुआ, इस वाक्य में सब्जेक्ट हुआ माय ब्रदर। इसमें इस वाक्य जो दिया इसमें कौन हुआ, माय ब्रदर। इसी प्रकार अन्य वाक्यों में भी इसी तरह से सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहा जाता है, प्रिडिकेट कहलाता है। इसमें वर्ब तथा उसके बाद का कोई शेष भाग भी सम्मिलित रहता है। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा माय ब्रदर क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो जो वर्ब है ना, तो वर्ब के बाद गोज हमारा क्या है, वर्ब है। हमारा गोज क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, तो जो वर्ब है इसके बाद बाकी सब जो भी कुछ रहेगा ये सब क्या हो जाएगा, प्रिडिकेट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये आपको छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। कल प्रिडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग को अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं। और जो समझाने का तरीका अगर आपको कुछ थोड़ा सा बता सकते हैं। ठीक है, इसी के लिए आपको थैंक यू, ऑल द बेस्ट।